नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अस्तर वाली कमीज की कटिंग लेकर के आया हूँ। ये है हमारा मेन फैब्रिक और ये है हमारा यहाँ पे अस्तर। तो सबसे पहले हमें अस्तर में से कटिंग करनी होती है, तो इसके लिए हम नाप जानेंगे। यहाँ पे जो लेंथ है हमारी 44 तैयार होगी और छाती का नाप होगा हमारा 24 इंच, कमर का नाप होगा 22 और हिप का नाप होगा 25। बाजू होगी हमारी 7.5 इंच, आगे की गोलाई होगी 13 इंच। फ्रंट का गला होगा हमारा 8.5 इंच फ्रंट होगा और 10.5 इंच बैक साइड का होगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए कटिंग लेकर के आया हूँ कि हैवी साइज में हम किस तरीके से आर्म होल रखें और कैसे कटिंग करें कमीज की, ताकि हमारी प्रॉपर अच्छे से फिटिंग आ जाए। तो नाप आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और कटिंग का एक एक पॉइंट यहाँ पे समझे। तो सबसे पहले हम अस्तर को बिछाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अस्तर यहाँ पे इस तरीके से बिछाते हुए सेट कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे की साइड से बैक साइड आ जाएगी, ऊपर से हमारा फ्रंट आ जाएगा। ये वाला एरिया आपका यहाँ पे ओपन रहेगा और ये हमारा बंद रहेगा। तो जैसे 2.5 मीटर का पीस होता है अस्तर का, तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं इस तरीके से बिछाते हुए। इसके बाद आपने यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ अस्तर की हमारी यहाँ पे 43 आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे सीधा देखेंगे इस तरीके से, तो ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे। देखिए, कितना भी हैवी साइज हो, अगर हमारा गला डीप होता है तो आर्मोल फिर भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं कटिंग करना होता। तो यहाँ पे आर्मोल रखेंगे हम 7 इंच, 7 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे। जबकि हमारी 24 यहाँ पे छाती का नाप है, ब्रेस्ट का नाप तैयार जो नाप होगा। कमर का निशान लगाएंगे हम 16 पे 16 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे 23 इंच पे, क्योंकि साइज हैवी है और हाइट भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमने सभी निशान यहाँ पे थोड़े बढ़ा के लगाने होते हैं। सिर्फ हमें आर्मोल का नॉर्मल निशान लगाना है, क्योंकि वो हमारा डीप नेक है। तो सभी निशान हमने बात करते करते आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लिए हैं। ये हमारा शोल्डर का होगा, मेन ब्रेस्ट होगी और यहाँ पे ये ब्रेस्ट का नाप होगा, ये हमारा कमर का और ये हमारा हिप का नाप होगा। तो अब हम ऊपर से जैसे 24 इंच रखते हैं, तो 24 का हाफ हो जाता है हमारा 12 इंच। कमर हम रखते हैं 22 इंच, तो 22 का हो जाएगा हमारा 11 इंच। और हिप रखेंगे 25 इंच, तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले ये जोड़ लेते हैं। ऐसे आपने यहाँ पे जोड़ लेने हैं। इसके बाद आपने नीचे घेरे का निशान लगाना है। तो घेरा हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, मतलब 26 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है। आजकल स्ट्रेट का ही फैशन है, तो स्ट्रेट में ही बनाएंगे। बाहर की साइड 1.25 से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आगे तक बढ़ाते हुए इस तरीके से सभी निशान अपने कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये तो हो जाता है नीचे का जो पूरा प्रॉपर हमारा नाप है, ये हो जाता है उस हिसाब से सभी निशान। अब बात आ जाती है शोल्डर की। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे बैक गला फ्रंट है हमारा 8.5 इंच और बैक साइड है हमारी यहाँ पे 10 से 10.5 इंच, तो हमें शोल्डर का भी ध्यान रखना है। शोल्डर हमें कितना कटिंग करना होगा, यहाँ पे 6 इंच से ज्यादा हमें नहीं रखना है, 6 इंच से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो 6 इंच पे हमें निशान लगाना है। और तख्ती, ये होती है हमारी तख्ती। जैसे फ्रंट से जो नीचे का निशान होता है, इसको हम तख्ती भी बोलते हैं या इसको फ्रंट नापना भी बोलते हैं। सब जगह अलग अलग चलता है, तो आप ध्यान रखें। ये चीज भी हमारी 12 इंच से कम नहीं आनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि इस चीज पे आप अंदर की साइड ऐसे निशान लगा देते हैं। देखिए, ऐसे निशान हम भी लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर है वो बड़ा होता है। अगर हम 6 इंच शोल्डर रख रहे हैं, तो 6 इंच ही हमें यहाँ पे फ्रंट रखना होगा। इससे मतलब कम नहीं करना है। अगर आप कम करोगे तो आपका यहाँ पे पीस फंस जाएगा और बाजू भी लूज चढ़ेगी, तो फिटिंग आपकी सही नहीं आएगी। तो इस निशान से इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं, जो पिंक निशान है, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। देखिए, ऐसे हाथ रखते हैं और इस तरीके से निशान चौक पकड़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे देते हैं। तो ये होती है गोलाई। अब गोलाई की बात करें, जैसे आप लोग पूछते हो कि सर कितने इंच पे आप गोलाई देते हैं, तो यहाँ से हम सेंटर से 1.25 इंच लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 2.25 से। ये देखिए 2.25 का निशान है हमारा यहाँ पे, ये वाला। और जो हम पूरा करेंगे यहाँ पे भी हम 2.25 पे पूरा करेंगे। कहने का मतलब है, हमने जो गोलाई दी है 2.25 से स्टार्ट की है, 2.25 पे यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है, अगर हमारा इस तरीके का ये नाप होता है। अब साथ ही हमने बैक साइड की भी कटिंग करनी है। तो बैक साइड में आपने यहाँ पे
बाहर की साइड ये निशान लगाना है 1.25 इंच का, क्योंकि हैवी साइज है। और इस निशान से हम ऊपर की साइड यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे नीले कलर से ही ब्लू कलर से ये निशान लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो एक निशान हमारा बैक साइड का है, एक हमारा यहाँ पे फ्रंट का है। सभी निशान हमारे इस तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार आ जाएंगे, बिल्कुल सही। अब आर्मोल की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि सर हमें आर्मोल नाप के दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पे ये आर्मोल नापा जाता है। तो ऐसे नापा जाता है। ये हमारा 12.25 इंच आ रहा है फ्रंट का। और अब बात करें बैक साइड की, तो 12.25 यहाँ पे रख लेते हैं हम, और यहाँ से इस तरीके से नापते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पे 23.5 इंच ये आर्मोल आता है। और इतने हैवी साइज में जो मैंने आपको साइज दिखाया है, तो 23.5 इंच आर्मोल ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप पूरी गोलाई में यहाँ पे नापते हो तो ये ना बड़ा रहेगा और ना ही ये छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस निशान पे कटिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे और बैक साइड में ½ इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। यहाँ पे आपने कोई शोल्डर डाउन नहीं करने हैं, ये भी ध्यान रखना है, शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं करने हैं। बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा बाहर वाला निशान है इसके ऊपर यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे और अस्तर की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा परफेक्ट हमारा यहाँ पे कटिंग आएगी। जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। पूरे पीस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा कटिंग हो चुका है अस्तर। अब हमें मेन फैब्रिक कटिंग करना है। बाजू भी हम मेन फैब्रिक में करेंगे, क्योंकि हमें बाजू के अंदर अस्तर नहीं लगाना है, सिंपल बाजू रखनी है। तो यहाँ पे हम अब मेन फैब्रिक बिछाते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ पे जो कमीज का ये हमारा अस्तर है ये बिछाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछा है और ऊपर हमने यहाँ पे फ्रंट को अच्छे से सेट कर लिया है। ये वाली साइड हमारी बिल्कुल बराबर रहेगी, इसमें आपने ऊपर नीचे नहीं करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे कटिंग करेंगे तो सेम इसी तरीके से इस निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ऐसे यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे और बाकी हमारा बिल्कुल बराबर यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रंट को रखते हुए इस तरीके से एक कटिंग कंप्लीट कर ली है अपनी फ्रंट की। अब हम बैक साइड को भी इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक साइड भी अपनी कटिंग कर ली है। नीचे मेन फैब्रिक है, ऊपर अस्तर है। अब हमें यहाँ पे गले का साइज रखना है। तो गला है हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और बड़े गले को बहुत ही ध्यान से कटिंग करना चाहिए। और यहाँ पे जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे ये 3.25 इंच रखेंगे और हल्का सा नीचे से ब्रॉड कर देंगे ऐसे। अगर सीधा निशान हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन ये मैंने हल्का सा ब्रॉड किया है ताकि उनको जैसा कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से हमें कटिंग करना होता है। तो ये निशान लगा दिया है और इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा गोलाई में गला कट हो चुका है। और आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट हमारा इस तरीके से आएगा। ये भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। तो फ्रंट और बैक कटिंग होने के बाद यहाँ पे इसके बाद रह जाती है हमारी स्लीव्स। तो अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करके दिखाऊंगा, स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, स्लीव्स कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा बिछाना है ऐसे। और सबसे पहले नीचे की साइड यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ये है हमारा फोल्ड के लिए। इसके बाद जितनी हमारी बाजू होती है, जैसे 17.5 है तो हम 18 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाएंगे। अब इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हमें आर्मोल का निशान लगाना है। तो आर्मोल कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा छाती का नाप होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 24 इंच है तो 24 दूनी 48 इंच आता है। इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे,
क्योंकि ये हमारा तैयार नाप है जो हम फिटिंग देंगे जिसमें, और जिस नाप में फिटिंग दी जाती है उसमें लूजिंग जरूर आती है। तो ये लूजिंग देने के बाद हमारा 24 है। तो यहाँ पे साइज अगर हम चेक करते हैं तो हमारा 45 इंच आता है। तो 45 के हिसाब से हमें यहाँ पे आर्मोल रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 चौक 44, 11.25 इंच हमारा चौथा भाग आता है, 11.25 इंच। इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 10.25 इंच हमारा यहाँ पे आर्मोल निकल करके आता है। 10.25 इंच कैसे लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और यहाँ से हम 10.25 इंच लेंगे और 10.25 इंच का यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये जो मैंने 10.25 इंच का यहाँ पे निशान लगाया ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा, ना इसमें आगे की साइड हमने बढ़ाना है ना घटाना है। देखिए बाजू का जो आर्मोल होता है ये फिक्स रहता है, और जो हमारा फ्रंट बैक का आर्मोल है वो बड़ा छोटा रहता है। उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन बाजू का आर्मोल हमारा यहीं पे आएगा, ना ये कम रहेगा ना ही ये ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच हमारा साइज रहेगा यहाँ पे आगे ओपनिंग का, और इस तरीके से लगा देते हैं निशान। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये देखिए गोलाई में सबसे पहले ऐसे आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, और इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे गहराई देंगे। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे अपनी बाजू की कटिंग भी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी फ्रंट बैक हो जाती है और ये हमारी स्लीव्स हो जाती है। पूरा पीस मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाया है हैवी साइज का। अगर आप भी इस तरीके से कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।